नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ खुशी और लेकर आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताज़ा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्मी स्टार, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन के साथ। वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित और उनके पति युगम की शादी अब रोमांस नहीं बल्कि ड्रामे का पूरा ठिकाना बन चुकी है। सोशल मीडिया पर दोनों की तू मैं का झगड़ा लोगों का नया मनोरंजन का हिस्सा बन गया है। चंद्रिका ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए युगम पर जमकर हमला बोला। फोन की चैट दिखाते हुए चंद्रिका ने कहा कि तुझे मेरी अय्याशी दिख रही है, लेकिन तू तो दो लड़कियों के साथ कार में मस्ती कर रहा है, MMS और वीडियो बना रहा है। मुझे दुकान का एक्सेस भी नहीं चाहिए, निकल जा तू यहाँ से। ये तब तमाशा चंद्रिका ने अपने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि चंद्रिका आज जितनी फेमस है वो मेरी वजह से है। दिल्ली में वड़ा पाव की दुकान खुलवाना भी मेरी देन है। दुकान का एक्सेस तुझे कभी नहीं मिलेगा। तू चाहे पेट चला ले, दुकान कभी नहीं। युगम ने चेतावनी दी कि अगर चंद्रिका का नया आशिक उनकी दुकान पर दिखा तो वो उनकी टांगे तोड़ देगा, लेकिन चंद्रिका भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उनके पास सबूत भी है। वीडियो में चंद्रिका ने युगम की किसी महिला संग तस्वीर दिखाकर हड़कंप मचा दिया। अब सवाल ये है कि कौन कितना सच बोल रहा है और कौन झूठ के जाल में फंसा है। सोशल मीडिया पर ये कपल बन चुका है ट्रेंडिंग टॉपिक और फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अगला धमाका कब होगा। तो तैयार हो जाइए वड़ा पाव की चटनी और इस झगड़े के मसाले के साथ, क्योंकि चंद्रिका और युगम की लड़ाई अब सिर्फ घर की नहीं रही बल्कि इंस्टाग्राम की हिट सीरीज बन चुकी है। बॉलीवुड की क्वीन तारा सुतारिया एक बार फिर लाइमलाइट में है, लेकिन इस बार वजह ना तो कोई फिल्म है ना ही कोई गाना, बल्कि उनका ब्रेकअप ड्रामा और मेंटल पीस मिशन है। वीर पहाड़िया संग रिश्ते की खबरें जैसी ही टूटी, सोशल मीडिया पर चर्चाओं की बाढ़ आ गई। लेकिन तारा ने पूरे सस्पेंस पर एक स्टाइलिश ब्रेक लगाते हुए साफ कर दिया कि उनका असली फोकस अब दिल की शांति है और खुद की ग्रोथ है। एक इंटरव्यू में तारा ने कहा कि सफलता बाहर नहीं अंदर होती है। मैंने सीख लिया है कि अपनी शांति की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। मेरी नर्व सिस्टम मेरी जिम्मेदारी है। मतलब साफ है कि ड्रामा चाहे जितना भी हो, तारा अब खुद को प्राथमिकता दे रही है। कैमरे के सामने पली बड़ी तारा को जिंदगी के शोर से लड़ना भी आ गया है। वो कहती है कि अब उन्हें सफाई देने या लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे और मेरे अपनों को सच पता है, वही काफी है। वैसे इस ब्रेकअप की कहानी में भी मसाला कम नहीं। AP ढिल्लों के कॉन्सर्ट में तारा को किस किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया था। बेवफाई के आरोप लगे, सफाइयां दी गई और फिर अचानक ब्रेकअप की खबरें फैल गई। लेकिन दोनों ने अब तक इस पर चुप्पी साधी हुई है, जिससे सस्पेंस और भी बढ़ गया है। काम की बात करें तो तारा जल्द ही टॉक्सिक में यश, कियारा, नैनतारा और हुमा कुरैशी के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रही है। रिलीज डेट 19 मार्च है। तो तारा का फॉर्मूला क्लियर है कि ड्रामा बाहर, शांति अंदर और करियर टॉप पर। टीवी की सुपरहिट अनुपमा यानी रूपाली गांगुली इन दिनों सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी प्यार की बरसात कर रही है। मौका है उनके और उनके पति अश्विन वर्मा की 13वीं शादी की सालगिरह, जिसे कपल ने बेटे रुद्रांश के साथ मालदीव्स की नीली लहरों के बीच बेहद रोमांटिक अंदाज से सेलिब्रेट किया। रूपाली ने इंस्टाग्राम पर जैसे ही अपने वेकेशन और एनिवर्सरी की तस्वीरें साझा करी, इंटरनेट पर आग लग गई। कभी पति की बाहों में खोई हुई तो कभी स्विमिंग पूल में पानी के बीच पोज देती रूपाली का हर अंदाज फैंस को दीवाना कर गया। हर फोटो में प्यार, मस्ती और कपल गोल्स झलक रहे थे, लेकिन असली तड़का लगाया उनके कैप्शन ने। रूपाली ने लिखा कि तेरा है पर मेरा है। रुद्रांश के बापू को 13वीं सालगिरह मुबारक हो। मैं आपके साथ बूढ़ा होना चाहती हूँ। बस फिर क्या था, फैंस का दिल पिघल गया। कमेंट सेक्शन में लोग लाइन लगाकर प्यार लुटा रहे हैं। कोई कह रहा है और फोटो डालो प्लीज, तो कोई मजाक में बोल रहा है कि फाइनली मालदीव्स ट्रेंड फॉलो कर लिया। टीवी पर सादगी की मिसाल बनी अनुपमा असल जिंदगी में निकली पूरी रोमांटिक क्वीन। 13 साल का ये रिश्ता और मालदीव्स का ये प्यार भरा ट्रिप इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग रूपाली की फोटोज को देखकर जमकर कमेंट कर रहे हैं। टीवी स्टार गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रेंड कर रही है जैसे कोई सुपरहिट वेब सीरीज आने वाली हो। फर्क बस इतना है कि ये सीरीज ट्रोलर्स ने बना दी है।
पहले आवेश दरबार तक उनके डांस का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया। और फिर जैसे ही आकांक्षा ने अपने नए शो दिल, धोखा और डिजायर का टीजर डाला, ट्रोलर्स ने तो मानो कीबोर्ड पर हमला कर दिया। लेकिन आकांक्षा भी कम नहीं थी। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक महिला ट्रोलर्स को आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा, गौरव ने शो जीत लिया और उसकी सजा उसकी पत्नी को भुगतनी पड़ेगी। यही नहीं, महिला ने तो ये भी याद दिलाया कि जब गौरव अनुपमा से रोमांटिक और इंटीमेट सीन कर रहे थे तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज आकांक्षा के काम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस वीडियो के साथ आकांक्षा ने लिखा कि इसे फेमिन एनर्जी कहते हैं। मतलब साफ है कि अब वो चुप रहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। काम की बात करें तो आकांक्षा जल्द ही दिल, धोखा और डिजायर में नजर आने वाली है, जो 12 फरवरी से शोमारो में स्ट्रीम होगी। उधर गौरव खन्ना की चुप्पी भी फैंस को और ज्यादा उत्सुक बना रही है। कुल मिलाकर आकांक्षा इस वक्त ट्रोलर्स को नजरअंदाज कर रही हैं, बल्कि स्टाइल से जवाब देकर आगे बढ़ रही हैं और यही उन्हें इस पूरे ड्रामे की असली हीरोइन बना रहा है। बात बताओ, ऐसा क्यों लग रहा है कि गौरव ने एक शो क्या जीत लिया, अपनी वाइफ आकांक्षा के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। लोग अपने सारे काम धंधे छोड़ के सिर्फ आकांक्षा पे फोकस्ड हैं। वो कैसे कपड़े पहन रही है, वो कैसे डांस कर रही है, वो कैसे बात कर रही है, वो कैसे हंस रही है, वो कैसे डांस कर रही है। पगला गए हो क्या? एक पोस्ट डाला तो इन लोगों ने अनुमान लगा लिया कि उनका ब्रेकअप हो रहा है, दे आर नो मोर टुगेदर, डाइवोर्स होने वाला है, यहां तक की न्यूज आ गई। और अब उन्होंने अपने शो, आने वाले शो का कुछ टीजर एंड ट्रेलर डाल दिया, तो उसके ऊपर ऐसे मीम्स बन रहे। कमेंट्स तो भैया पढ़ोगे तो पगला जाओगे। ऐसा लगता है ना कि भैया कितने संतों के देश में रहते हैं हम। लाइक संतों के देश में तो रहते हैं हम, लेकिन अभी भी इतने संत जिंदा हैं कि वो लोग के लिए तो ये देखना भी पाप है। माय गॉड, हमने तो ऐसी कोई मूवी तक नहीं देखी, कोई शो भी नहीं देखा। क्यों? जस्ट बिकॉज वो एक शादीशुदा औरत है। क्योंकि जब मुझे याद है अनुज अनुपमा कर रहा था, उनके भी काफी ऐसे रोमांटिक, इंटीमेट, क्यूट सीन्स दिखाए जाते थे। वो सिर्फ शो में ही नहीं, जब बाहर स्टेज वगैरह पे भी जाते थे तो भी उनको बड़ा ही कोजी दिखाया जाता था। तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। दैट टाइम यू सेड वो तो एक एक्टर है ना, वी अंडरस्टैंड। ये भी तो एक एक्टर ही है ना, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? जस्ट बिकॉज शी इज अ मैरिड वुमन, यू आर जजिंग हर आराम से। जैसे कोई भी हम पे टैक्स तो लगता ही नहीं किसी औरत को जज करने के लिए, है ना? बट यू नो व्हाट, तुम मानो कि सारी नेगेटिविटी भी उस बंदी को टच तक नहीं कर पाती है। एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट आकांक्षा। जितना ट्रोल करना है करो, जितना बोलना है बोलो, जितना हेट देना है दे दो। वो मस्त हंसती है, अपनी लाइफ एंजॉय करती है, अपनी लाइफ जीती है, और तुम लोग कुड़ते रह जाते हो बैठे बैठे। फिर एक नया टॉपिक ढूंढते हो, अब नेक्स्ट किस बात पे बोला जाए, और तुम जितना बोलते हो वो उतना आगे बढ़ती जाती है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। आकांक्षा, यू आर डूइंग ग्रेट। छोड़ दो इन लोगों को, वेले लोग हैं ये लोग। बस बैठ के इनको नेगेटिविटी पास करनी है अपने कमेंट के थ्रू, और कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। और ये मीम पेजेस भैया, इनको ना, चलो एनीवेज वेज, गुड वर्क आकांक्षा, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वर्क। हेरा फेरी 3 जितनी मजेदार पर्दे पर होती है, उतना ही जबरदस्त ड्रामा इसके पीछे चल रहा है। फैंस जहां बाबू राय, राजू और शाम की वापसी का सपना देख रहे हैं, वहीं फिल्म की किस्मत कोर्ट कचहरी में अटकी नजर आ रही है। पहले परेश रावल का फिल्म से अलग होना, फिर उनकी वापसी, और अब सीधे कॉपीराइट बम। लगता है इस फिल्म पर मुसीबतों की पूरी बरसात ही आ गई है। अब साउथ के प्रोड्यूसर 7 आर्ट्स इंटरनेशनल ने बॉलीवुड के दिग्गज प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के खिलाफ कोर्ट में केस ठोक दिया है। आरोप बेहद संगीन है कि कंपनी का कहना है कि हेरा फेरी 3 फ्रेंचाइजी के असली मालिक वही हैं, और फिरोज ने बिना हक के ना सिर्फ सीक्वल बना दिया, बल्कि उसके राइट्स अक्षय कुमार की कंपनी को भी बेच डाले। 7 आर्ट्स के बॉस जीपी विजय कुमार का दावा है कि उन्होंने 2022 में ओरिजिनल प्रोड्यूसर से पूरे राइट्स खरीदे थे। बाद में पता चला कि उनके साथ खेल हो गया। उन्होंने साफ कहा कि जो चीज आपकी है ही नहीं, उसे बेचने का हक आपको किसने दिया। मजेदार बात यह है कि जब पहली 2 फिल्में बन रही थी तब सब चुप थे, लेकिन जब अब हेरा फेरी 3 बनने जा रही है तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया है। अब ये लड़ाई कोर्ट में चलेगी और तब तक बाबूराव की वापसी पर सस्पेंस बना रहेगा। क्रिकेट की क्वीन स्मृति मंदाना इस वक्त मैदान पर छाई हुई है और सोशल मीडिया पर भी। विमेन प्रीमियर लीग में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ऐसा बल्ला चलाया कि आरसीबी ने 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर ली, लेकिन असली हंगामा क्रिकेट के बाहर मचा। मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक मीम वायरल हुआ। स्मृति ने दिल्ली के बॉलर्स को वैसे ही धोया जैसे उन्होंने पलाश को धोया।
इशारा था उनके एक्स मंगेतर पलाश मुच्छाल की तरफ। मीम तो वायरल हुआ, लेकिन जब पता चला कि इसे स्मृति की मां ने खुद रीपोस्ट किया है तो इंटरनेट पर अलग ही लेवल का तमाशा बन गया। कोई बोला कि आंटी तो सैविज है, तो कोई बोला कि शायद गलती से हुआ होगा। बाद में पोस्ट को हटा दिया गया, लेकिन तब तक सब लोग देख चुके थे और बवाल मच चुका था। आपको याद दिला दे कि स्मृति और पलाश की शादी लगभग तय थी, सारे फंक्शन हो चुके थे, मेहमान तैयार थे, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले ही सब टूट गया। अब स्मृति मंदाना मैदान पर छक्के बरसा रही है और बाहर मीम्स बरस रहे हैं। एक बात तो साफ है कि स्मृति ने दर्द को ताकत बना दिया और बाकी सबको क्लीन बोल्ड कर दिया। नेपाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सुनील थापा के निधन की खबर ने पूरे फिल्म जगत को गहरे शोक में डुबा दिया है। शुक्रवार को उन्होंने कार्डियक अरेस्ट के चलते अपनी आखिरी सांस ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें बेहोशी के हालत में अस्पताल लाया गया। सुनील थापा सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं। भारतीय दर्शकों ने उन्हें मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन मैथ सीजन 3 और प्रियंका चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म मैरी कॉम में देखा। मैरी कॉम में उन्होंने प्रियंका के कोच का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। सुनील थापा आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनके किरदार और उनकी अदाकारी हमेशा दर्शकों के दिल में जिंदा रहेगी। वहीं कलर्स टीवी ने जैसे ही खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का प्रोमो शेयर किया, सोशल मीडिया पर ऐसा भूचाल आया कि ट्रेंडिंग लिस्ट तक हलचल मच गई। महीनों से शो को लेकर सस्पेंस था, लेकिन प्रोमो आते ही फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वजह वही पुराना नया विलन। एआई प्रोमो में दिखाया गया कि एक लड़की ट्रक के आगे बंधी है। ट्रक पहाड़ों पर दौड़ते हुए सीधा खाई की ओर बढ़ता है और लड़की चीखती हुई हवा में उड़ जाती है। देखने में खतरनाक, लेकिन इससे ज्यादा नकली कुछ हो ही नहीं सकता। ट्विटर और इंस्टा पर लोगों ने तुरंत लिखा कि ये खतरों के खिलाड़ी नहीं, कार्टून्स का खिलाड़ी लग रहा है। किसी ने कहा कि कलर्स वालों को अब कैमरामैन की जरूरत भी नहीं है, बस कंप्यूटर ऑन कर दो। हालांकि ट्रोलिंग के बीच भी फैंस पीछे नहीं रहे। कमेंट सेक्शन में लोग अपने फेवरेट सितारों के नाम लेने लग गए। कोई अभिषेक बजाज को खोजने में लगा, तो कोई फरहाना भट्ट को, तो कोई अशनूर कौर को शो में देखने के लिए एक्साइटेड है। कई लोगों ने तो साफ लिखा कि एआई हो या इंसान, बस खतरों के खिलाड़ी की वापसी होनी चाहिए। कुल मिलाकर खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 ने स्टार्ट होने से पहले ही ऐसा स्टंट कर दिया कि शो से ज्यादा उसका प्रोमो ही सुर्खियां बटोर रहा है। ये कहानी जितनी दर्दनाक है, उतनी ही जबरदस्त कमबैक वाली भी है और रिया चक्रवर्ती ने इसे अब अपने अंदाज में बयां किया है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद रिया का करियर जैसे किसी ब्लैकआउट में चला गया। 7 सालों तक फिल्मों से दूर, नाम आते ही दरवाजे बंद, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती फिर से कमबैक करने वाली है और वो भी पूरे फायर मोड के साथ। रिया ने खुलासा किया कि उन्होंने 10 साल से ज्यादा एक्टिंग के लिए मेहनत की थी, लेकिन अचानक सब कुछ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वो दौर इतना भारी था कि उन्हें थेरेपी लेनी पड़ी। दोस्त ही उनके लाइफलाइन बने। वो बताती हैं कि उन्हें कई बार ऑफर आए, लेकिन वो खुद ही रेडी नहीं थी या हालात ने उन्हें पीछे खींच लिया। हंसल मेहता ने जब पूछा कि क्या रोक रहा था तुम्हें, तो रिया का जवाब था, मैंने एक्टिंग छोड़ दी है। और वहीं से कहानी पलट गई। हंसल ने कहा कि यही तो वजह है कि तुम्हें वापस आना चाहिए। बस फिर क्या था, सेट पर कदम रखते ही रिया को लगा कि जैसे कोई भूला हुआ सपना फिर से सांस लेने लगा हो। सबसे चौंकाने वाली बात थी कि उनकी दोस्त शिवानी को सिर्फ रिया को सपोर्ट करने पर एक ब्रांड से निकाल दिया गया। सोचिए, सपोर्ट भी पाप बन गया। आज रिया कहती है, बिना डर के सड़कों पर चलना, नॉर्मल लाइफ जीना, ये सब उनके लिए किसी ऑस्कर से कम नहीं है। आज के एंटरटेनमेंट की दुनिया में ड्रामा, रोमांस और कंट्रोवर्सी तीनों का जबरदस्त तड़का लगा रहा। कई सितारों के रिश्ते की चर्चाएं हुई, तो कई बॉक्स ऑफिस की जंग ने सुर्खियां बटोरी। टीवी से लेकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया तक हर जगह मसाला ही मसाला दिखा। ऐसे ही ताज़ा और चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी अपडेट, हर ट्रेंड सबसे पहले और सबसे सटीक। दीजिए इजाजत, नमस्कार।